जय श्री कृष्ण। आज एक और महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी लेकर आए हैं और वो विषय है रात्रि में नींद नहीं आना। बहुत सारे साधक ऐसे होंगे जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं कि मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीजें करना है, लेकिन उनको रात में नींद भी नहीं आती। जो लोग बेरोजगार हैं वो घर में बैठे रहते हैं, वो दिन में भी सो लेते होंगे, कोई बात नहीं, और रात में भी उनको 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक उनको नींद नहीं आती। या तो फिल्म देखते रहते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि करें क्या। तो उनके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि आप लोग अगर रात्रि में आपको नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपके पास एक ऐसा समय भी है जब आप विचार कर सकते हैं। रात्रि के समय विचार करने वाले लोग, जिनको रातों में नींद नहीं आती, जो रातों में बैठकर अपनी योजनाओं के विषय में सोचते हैं, एक साधारण मनुष्य से ज्यादा अच्छे निर्णय ले पाते हैं। ये कोई गलत चीज नहीं है कि आपको नींद नहीं आती तो कुछ गलत है, नहीं। होता है कई बार चिंताओं की वजह से, होता है कई बार खाली समय होने की वजह से कि आप दिन में सो लेते हो, रात में आपको नींद नहीं आती हो। लेकिन रात का समय एक ऐसा समय होता है जब एकाग्रता बढ़ जाती है। जो भी व्यक्ति रात में कुछ भी निर्णय के विषय में सोच रहा हो, एकाग्रता बढ़ जाती है उस समय। और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त निकट होता है, यानी कि रात को आप जग रहे हैं 12 बजे के बाद, ठीक 4 घंटे के बाद जो है आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला होता है, अच्छा समय शुरू होने वाला होता है। तो उसका प्रभाव पहले से दिखना शुरू हो जाता है कि आप जाग रहे हैं रात में और बैठकर आप कोई भी यदि योजना बनाते हैं तो विश्वास मानिए आपकी एकाग्रता बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि एक तो शोर शराबा बाहर का बाहर हो जाता है, दुनिया की बंद हो जाता है, पूरी दुनिया की जो भी शोर शराबा है वो सारा बंद हो जाता है, तो बाहर की जो आवाजें होती है वो भी नहीं आती। तो रात में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, खास करके स्टूडेंट जो होते हैं, जो बैठकर रात में योजनाएं बनाते हैं, बैठकर कई कई घंटे बात करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो रात का समय ऐसा मत सोचिए कि नींद नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी काम, जो भी कार्य आप दिन में करते हैं, अगर रात में आपको नींद नहीं आ रही है तो आप रात में करने बैठ जाइए। रात में आप देखेंगे कि जो निर्णय आप दिन में नहीं ले पा रहे थे वो निर्णय आप रात में ले पाएंगे। आपकी जो बुद्धि होती है, एकाग्रता होती है, रात में इतनी तीव्र हो जाती है कि दिन में जो चीजें आप नहीं सोच पाते, रात में आप वो चीजें सोच पाते हैं। इसीलिए जिस भी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती हो चिंताओं की वजह से, वो रात में बैठकर अपनी योजनाएं बनाए कि उसे क्या करना चाहिए। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा और बनाना ही पड़ेगा। जितने भी नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, कई ऐसे बहुत सारे साधक साधिकाएं हैं, खास करके साधक, जो व्हाट्सएप पे बताते हैं कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, हम क्या करें क्या करें क्या करें। हमने बहुत बार उन लोगों को समझाया, लेकिन बहुत सारे साधक जो है उनकी स्थितियां ऐसी हैं, ऐसी परिस्थितियों में है कि वो सोच ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो नियम ये होता है, कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं, कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आप 20 साल के बेरोजगार हो, चाहे आप 30 साल के बेरोजगार हो, चाहे आप 40 साल के बेरोजगार हो, चाहे आप 50 साल के बेरोजगार हो, ये उम्र कोई मायने नहीं रखती। कोई भी नया काम शुरू करने में, कोई भी नया काम आप देख सकते हैं कि कौन सा काम अभी चल रहा है, मैं क्या वो कर सकता हूं, और आप वो काम शुरू कर सकते हैं जिनमें पैसे नहीं लगते। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आज के समय में चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे कि आप क्या आज के समय में करंट जो डेज चल रहे हैं, करंट फैशन क्या है, करंट के जो बिजनेस फैशन कहते हैं आजकल, कि आज के समय में क्या चल रहा है, क्या आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो पहले नहीं होती थी। तो आप अपनी उम्र को बीच में मत लाइए कि भाई हमारी उम्र ये है, अब हम कोई नया काम करें कि नहीं करें। कर सकते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को देखा है, जब उनको हमने देखा कि भाई इनकी उम्र तो 40 साल है और अभी ये वो काम कर रहे हैं जो एक 18-19 साल का लड़का कर रहा है। जो लड़का अभी अभी काम, 18 साल की उम्र हुई, अभी अभी काम करना शुरू किया है, ये और एक 40 साल के व्यक्ति दोनों एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मतलब उम्र कोई मायने नहीं रखती। आप कोई भी काम, चाहे वो आज के समय का क्यों ना हो, कोई नई कंपनी क्यों ना आई हो, कोई नया काम क्यों ना हो, अगर आप करना चाहते हैं तो करने के लिए उतर जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, समय बहुत बलवान होता है, और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य होता है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, रोजगार, जिससे 2 वक्त का धन आप कमा सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, और दूसरा रहता है कि अध्यात्म के मार्ग पे चल सके। दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों कर्तव्य निभाना बिल्कुल बराबर वाली बात है कि दोनों चीजें ऐसे चलना चाहिए कि जहां आपका धन कमाना भी आवश्यक है, वहीं आपका परिवार की जिम्मेदारियां उठाना और अध्यात्म के मार्ग पे चलना भी आवश्यक है। और ये दोनों चीजें करनी बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के पीछे चलता रहे और अध्यात्म पे ना चले, पुण्य ना कमाए, तो भी उसका जीना व्यर्थ है। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अध्यात्म के मार्ग पे चल दे और परिवार को भूखा मारने के लिए छोड़ दे, तो वो भी गलत है। दोनों ही चीजें संभालना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कर्तव्य परिवार से संबंध रखते हैं। जैसे कि अपने पितरों की सेवा परिवार से संबंध रखती है, पुत्रों की सेवा भी परिवार से संबंध रखती है। अपनी धर्म पत्नी की सेवा, सेवा से मतलब ये है कि उनका भरण पोषण, उनका खर्चा उठाना, उनको सुख पहुंचाना, परिवार को सुख पहुंचाना, ये भी आपके परिवार से संबंध रखती है।
बाद में आगे चल के अगर आप कोई धर्म का काम भी करना चाहें, चाहे वो कन्या भोजन हो, भंडारा हो, चाहे कन्या विवाह, आपकी खुद की कन्या का कन्यादान हो, हर चीज में आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। तो परिवार के कर्तव्य भी बिना धन के नहीं पूरे किए जा सकते, इसलिए धन कमाना आवश्यक है। तो धन कमाना और पुण्य कमाना, ये दोनों चीजें करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे युवा सबसे ज्यादा पीछे रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि छोटी जगहों से आने वाले युवा बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि छोटी जगह से आने वाले उन जो कामयाब लोग हैं, मान लीजिए कि आपने दो ऐसे लोगों को देखा कि भाई ये छोटे शहरों से या छोटे नगरों से आए या छोटे जिलों से आए, जो छोटे छोटे शहर के जिले थे वहां से ये निकल के बाहर आए और इन्होंने देखो आज बहुत बड़ा नाम कमा लिया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये दो जो है ना वो 2 लाख में से निकल के आए होंगे, मतलब कि 2 लाख, एक कोई छोटा जिला होगा वहां पे 2 लाख, एक साल में कोई 2 लाख बेरोजगार होंगे, नए युवा होंगे, और उन 2 लाख में से 2 ही लोग बाहर निकल के आए, बाकी सब यहां वहां छोटी मोटी जगहों पे एडजस्ट हुए। मतलब ये है कि छोटी जगहों पे ज्यादातर ये बातें चलती हैं कि लोग ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते, लोगों को बहका दिया जाता है, लोगों को डरा दिया जाता है कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए छोटे शहरों के जो युवा होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेशन करते हैं लोग, उनको बहुत ही ज्यादा डरा के कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम प्राइवेट कंपनी में नहीं किसी से अपनी बराबरी कर पाओगे, या सरकारी नौकरी तो आजकल है ही नहीं, आजकल तो मिलती नहीं। मतलब उनमें ही ये बहुत देखा जाता है, बड़ी संख्या में देखा जाता है कि बड़ी संख्या में एक आदमी बाहर निकल पाता है जो उन्नति कर पाए, बाकी सब छोटी मोटे काम से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जिसको जहां मिल जाता है वो वहीं संतुष्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक बात ध्यान रखना कि छोटे शहरों के जो लोग होते हैं वो ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, मतलब उनमें काम करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो ज्यादा तीव्रता से काम कर सकते हैं और ज्यादा सहनशीलता के साथ काम कर सकते हैं। मतलब वो थोड़ी बहुत तकलीफें उठा के भी काम कर सकते हैं, लेकिन बस दिक्कत यही है कि उनको नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक जो विचार होते हैं लोगों के बहुत जल्दी घेर लेते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए कि आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ना तो पड़ता है। एक समय था पहले जब ये वास्तविकता थी, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें जो है वो नहीं थी पहले। आज से अगर 20 साल पहले देखा जाए या 15 साल पहले देखा जाए तो ऐसा था कि कोई भी व्यापार या कोई भी काम या कोई भी चीज में बहुत ज्यादा परेशानियां थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल थे। लेकिन आज के समय में चीजें बदल चुकी हैं। आज इतने सारे व्यापार के जो माध्यम खुल चुके हैं कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आज के समय में इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां लोगों को मिलती हैं कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। मतलब आज समय बदल चुका है। तो आज नकारात्मक विचार त्याग देना चाहिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। जब हमने एक छोटा शहर देखा था, जब जहां पे हम वहां के लोगों के बीच में, लड़कों के बीच में जाके बैठे, बातचीत हुई, कुछ दिन रुके और जब आपस में उनकी बातें होती थी तो यही देखने को मिलता था कि वो ऐसी ही बात करते थे कि भाई सरकारी नौकरी तो है ही नहीं। एक दूसरे से मजाक करते थे कि भाई ट्रेन के आगे लालटेन लेके दौड़ने वाली नौकरी निकली है, करना है क्या। मतलब एक दूसरे की हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। वो उस समय ये बात सबके मन में घर करके बैठ चुकी थी कि सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, वो प्राइवेट नौकरी पैसा नहीं देती है। ये दो चीजें उन लोगों के अंदर नकारात्मक रूप से भरी हुई थी, पूरी तरह से जकड़ी हुई थी उनकी बुद्धि को। ये उसी एक ही साल की बात कर रहे हैं हम कि जिस एक ही समय पे एक छोटे शहर के बच्चे क्या सोचते थे और एक बड़े शहर के बच्चे क्या सोचते थे। हम ये बता रहे हैं कि छोटे शहर के बच्चे ऐसी बातें करते थे कि प्राइवेट कंपनी पैसा नहीं देती है और सरकारी नौकरी तो है ही नहीं और व्यापार करो तो बर्बाद हो जाते हैं। मतलब पूरी तरह से उनके बीच में नकारात्मक बातें ही होती थी। और उनमें से अगर देखा जाएगा तो उनमें से 1% लोग ही थे जो बाहर निकल के और आज अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। 99% छोटी मोटी पान के ठेले खोल के बैठे हुए हैं या फिर कहीं ड्राइवर बन गए हैं या छोटे मोटे काम कर रहे हैं। मतलब उनको सहारा नहीं मिल पाया, उनको लोगों ने सपोर्ट नहीं कर पाए, लोगों उनको मोटिवेट नहीं कर पाए कि तुम बाहर निकलो, कुछ अच्छा करो, बड़ा करो। तो 1% ही आगे निकले, 99% रह गए। अब उसी समय जिस साल की हम बात कर रहे हैं कि हमने एक छोटे शहर के बच्चों को आपस में से बात करते देखा, उसी साल में जब हम एक बड़े शहर में गए और बड़े शहर में हमने वहां के लोगों से जब मिले, वहां पे जो जान पहचान के लोग थे, वहां के जो नौजवान, उसी उम्र के लोग जो नौजवान थे, उनसे जब हम मिलते थे, सिर्फ रविवार के दिन वो मिलते थे, बाकी दिन वो लोग मिलते ही नहीं थे। तो रविवार के दिन जब मिलना होता था उनका, सब आपस में मिलते जुलते हंसी मजाक करते, तो उनकी बातें सुन के बिल्कुल एक अलग ही दुनिया का आभास होता था कि भाई ये कौन सी दुनिया है। एक दुनिया वो थी जहां हमने देखा कि हर वर्ग के जो बच्चे थे, चाहे वो 19 साल का हो, 20 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, 30 साल तक के बेरोजगार छोटे शहरों में घूम रहे, तो सबके मन में एक ही विचार था, नकारात्मक विचार।
और यहाँ हम देख रहे हैं कि 18 साल से लेकर 30 साल के जो लोग हैं उनकी जब हम बातें सुन रहे हैं तो हर व्यक्ति काम की बात कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी अपनी कंपनियों की बात कर रहा है कि मेरी कंपनी में ऐसा हुआ, मेरी कंपनी में वैसा हुआ, वो ऐसे उसको प्रमोशन मिल गया, उसको ऐसा मिल गया, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, वो अब ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई बाजार में, पता है ये ऐसी आ गई हमारी कंपनी में कि एक नई मशीन ऐसी आई है, उससे ऐसा ऐसा होता है। वो मतलब पूरी तरह से सकारात्मक सोच। शहर के वो बच्चे जो 10वीं पास होने के बाद ही काम करना शुरू कर देते थे कि भाई 10वीं पास हुआ उसके बाद प्राइवेट कहीं पे भी काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक 18 के नहीं होंगे कहीं ऑफिशियली काम नहीं कर सकते, तो कहीं भी छोटा मोटा काम शुरू कर देते थे। और जैसे ही उन लोगों की 12वीं हो, प्राइवेट करके वो कॉलेज की पढ़ाई भी कर लेते थे। तो हमने देखा उनमें कि कितनी ज्यादा उनमें सकारात्मकता भरी हुई है। काम 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 के अलावा उनके बीच में बहुत कम हंसी मजाक होते होंगे, जो दूसरी बातें होती होंगी, ज्यादातर के बीच में कामकाज की ही बातें होती थी। आज की दिनांक में अगर हम देखें, आज बहुत साल बीत चुके हैं इस बात को, जब हमने दोनों शहरों का देखा था कि लोगों के बीच में क्या था। तो भाई छोटे शहरों के जो लोग थे, आज भी जब हम उनके बारे में पता लगाते हैं तो कोई पान की दुकान खोल के बैठा है, कोई छोटा मोटा, मतलब सारे के सारे जो उनका जीवन शैली थी निम्न स्तर की है। और जिन लोगों को हमने बड़े शहरों में देखा था, आज वो सभी के सभी व्यवस्थित है, अपने अपने मकान लेके रख चुके हैं वो लोग। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी जमीनें खरीदी और अब वो मकान बनाएंगे शहर में ही। मतलब सोच में कितना अंतर है, पढ़ाई में नहीं। पढ़ाई तो लगभग दोनों ही पक्षों की सेम थी, एक जैसी थी कि भाई वो भी उतने ही लगभग पढ़े हुए थे जितना ये पढ़े थे। लेकिन जगह का अंतर देखो कि एक शहर में समय नहीं होता लोगों के पास उतना कि वो फालतू की बातों पे ध्यान दे, नकारात्मक बातों पे ध्यान दे। लोग एक दूसरे को देख कर, जो कहते हैं ना कि बहुत सारे पेड़ पौधों में ऐसा रहता है कि फल जो रहता है वो फल को खरबूजा, खरबूजे को देख के रंग बदलता है। मतलब शहर में काम करते हुए दूसरों को देखकर व्यक्ति काम करने के लिए अपने आप उत्साहित हो जाता है। और छोटे शहरों में दूसरों को ये बातें करते हुए देख के कि भाई कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है जीवन में। सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है। आप योजनाएं बनाइए। आप रात्रि में अगर आपको नींद नहीं आती, जो युवा बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आती, तो रात्रि में आप बैठ के योजना बनाइए। अपने सभी जितने भी संपर्क के लोग होते हैं, चाहे वो पुराने मित्र क्यों ना हो, सभी से संपर्क बनाए रखना चाहिए। सभी से बात करके देखिए आपकी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उससे आपको जानकारी मिलती है। और रात्रिकालीन योजनाएं बहुत सक्सेसफुल होती है, बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होती है उन लोगों को जो रात में योजनाएं बनाते हैं। अगर रात में आपको नींद नहीं आती तो चिंता ना करें, योजनाएं बनाएं, क्योंकि खाली बैठना आज के समय में बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक व्यक्ति को 50 साल तक सब कुछ कर लेना चाहिए, मतलब सब कुछ पूरी तरह से। 50 साल तक उसको अपना घर बना लेना चाहिए। 50 साल तक बच्चों की, जो उसके बच्चे हैं उनकी भी लगभग शादी हो चुकी होगी, तो उनको भी सेटल करके और अपने आप को फ्री कर लेना चाहिए कि जब आप 50 साल के हों उसके बाद आपके पास पूरा साल आपका है। फिर चाहे आप तीर्थ यात्राओं पे जाएं, आप किसी भी शहर में जाके घूमें, आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके, चाहे भाई आप कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं महीने भर अब हरिद्वार में रहूंगा, महीने भर में काशी में रहूंगा, महीने भर में कहीं और रहना चाहता हूं, तो आप इतने स्वतंत्र हो कि अपनी मर्जी से आप 50 साल के बाद की उम्र जो है वो भक्ति में पूर्ण रूप से बिता सके। अब भक्ति में पूर्ण रूप से बिताने का मतलब ये नहीं है कि झोला लेके और सड़कों पर सन्यासियों जैसे बिल्कुल आप पैदल निकल जाएंगे, नहीं। आप अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, सभी शहरों में जाइए, अपने पैसे से आप आराम से रहिए, दान पुण्य भी कीजिए, अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, मतलब अच्छी जिंदगी। जैसे वो कहते हैं आजकल घूमने फिरने वाले लोगों को, जो ट्रेवलर जो कहते हैं लोगों को, भाई वो ट्रेवलर है, घूमते हैं, यहाँ आके वीडियो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप भी 50 साल के बाद ऐसे ही अपना जीवन बिताइए, सभी धामों पे घूमिए, सभी स्थानों पे जाइए। तो ऐसा जीवन जीने के विषय में सोचेंगे तभी आप अभी से काम करने के लिए उत्साहित होंगे कि भाई जितना जल्दी हो सके काम शुरू करना चाहिए। आपको समय नहीं गंवाना चाहिए, समय बहुत बलवान होता है। एक मनुष्य जब तक कमाता नहीं है उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती, ज्यादा वो ध्यान नहीं दे पाता कि भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन जब व्यक्ति कमाने लगता है और उसको पता चलता है कि भाई महीने का 500 रुपए जोड़ रहा है, तब फिर वो अंदाजा लगाता है कि बहुत तकलीफ होगी, भाई महीने का 500 जोड़ रहा हूं, मतलब साल भर में 6000 जोड़ूंगा, साल भर में 6000 जोड़ूंगा, तो भाई मैं क्या करूंगा आगे जाके। जो भी बड़ी योजनाएं मन में चलती होंगी, जो आपके पहले की पीढ़ियों ने करके आपको दे दिया होगा, किसी ने मकान पैतृक मिल गया होगा, किसी को दूसरी चीज पैतृक मिल गई होगी, तो वो ये सोचेंगे कि भाई उन्होंने तो कर दिया, हम कब करेंगे जब 500 रुपए महीना जोड़ेंगे। तो तब फिर वो चिंता होती कि यार यही काम जो आज हम कर रहे हैं 30 साल की उम्र में, अगर यही 20 साल की उम्र में कर लिया होता तो आज बहुत आगे निकल जाते। इसीलिए काम कुछ भी हो, छोटा बड़ा मत देखिए, और जितना जल्दी, जितनी कम उम्र में काम शुरू कर सकते हैं शुरू कर देना चाहिए। इसी में भलाई होती है, क्योंकि भाग्य में क्या लिखा है आप नहीं जानते। जो भाग्य में लिखा है वहां एक दिन आप पहुंच जाएंगे, अगर आप जल्दी काम करने का प्रयास करेंगे। ये हम उनके लिए कह रहे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं। जो लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी सरकारी नौकरी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हो, उन लोगों के लिए बातें नहीं है, ये बातें उनके लिए जो बेरोजगार हैं।
जिनको अब पढ़ाई से लेना देना नहीं है, अब जो कुछ करना चाहते हैं हम उनके लिए कह रहे हैं। ऐसा मत करना कि कोई सरकारी नौकरी वाले की तैयारी कर रहा हो एग्जाम की और वो काम करना शुरू कर दे। नहीं, आप अपने नौकरी पे ही फोकस कीजिए, अपना ध्यान अपने काम पर दीजिए। तो ये थी जानकारी रात्रिकालीन साधकों के लिए कि जिनको नींद नहीं आती, चिंता ना करें। रात्रिकालीन जो योजनाएं बनाते हैं, जो रात में योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं बहुत ही ज्यादा सफल योजनाएं होती हैं, एकाग्रता के साथ बनाई जाती हैं। तो आप बनाइए, योजनाएं बनाइए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ध्यान लगाइए दिन में और रात में। अगर नींद नहीं आती तो आप योजनाएं बनाइए, जरूर आपको अच्छे अच्छे जो योजनाएं होती हैं वो निकल के सामने आएंगी। आपका दिमाग अच्छा काम करेगा और आप कुछ ना कुछ सही निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये थी जानकारी हमारे साधकों के लिए, खास करके बेरोजगार साधकों के लिए जो रात में जागते हैं और कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती। चिंता ना करें, एकाग्रता आपकी तीव्र है, रात में आप योजनाएं बनाएं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।